सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है उनके बारे में चर्चा निरंतर तौर पे करता हूं, लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है। इसमें मैं फोकस करूंगा आप लोगों की SET यानी स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, राज्य पात्रता परीक्षा, इसके ऊपर और नेट के ऊपर। तो सेट 2023 के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। सेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप लोग कब तक इस फॉर्म को भर सकते हो और क्या इसकी अंतिम तिथि है और कब तक जो है आप लोग जो है इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो और कब ये एग्जाम होगी, सारी चीजें मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा। और फर्स्ट पेपर के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा, ऑप्शनल के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत कम समय है इस पेपर की तैयारी करने के लिए। और इसके साथ ही एक चीज और मैं इस वीडियो में बता दूं कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपको सपना यदि आप लोग देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये जो है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है आप लोगों के लिए, नेट और सेट। और सेट नेट से किस प्रकार भिन्न है ये भी मैं चर्चा करूंगा। क्या नेट करने वाले बच्चों को सेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मेरा इसको लेकर के भी अपना एक ओपिनियन है, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो ये चीजें हैं इस पूरे वीडियो में और आप लोग अपने साथियों के साथ साझा कर देना। कुछ बच्चे जो मेरे खुद के अपने बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर आप लोग अब जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी कराइए ऑनलाइन। तो मैं बहुत जल्दी अगले 3-4 दिनों में होपफुली मैं आप लोगों के साथ इसके कोर्स को लेकर के हाजिर रहूंगा। निश्चित तौर पर फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में इस साल कराने वाला हूं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स जहां से भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्ट करें, जुड़ जाएं और इस पूरे वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा करें। नंबर 1, सेट एग्जाम क्या होता है? देखिए, सेट का मतलब यह है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। नेट और सेट वाले जो बच्चे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे सकते हैं। PhD जिनकी 2009 के बाद है वही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ध्यान रहे इस चीज का, 2009 से पहले जिन्होंने PhD की है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि उनकी नेट नहीं है तो नेट के साथ या तो नेट और या सेट होनी चाहिए या फिर आप लोगों के पास PhD होनी चाहिए 2009 के बाद। हालांकि चूंकि 2009 बहुत लंबा समय हो गया है, 2023 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास या ज्यादातर कैंडिडेट के पास ये है कि यदि PhD उन्होंने की है तो 2009 के बाद ही की। हालांकि कुछ जो है कुछ बच्चे अभी बचे हुए हैं, मैं उनको बच्चे नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे साथ के होंगे या मेरे से सीनियर होंगे, तो मेरे कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी हो और उनकी PhD 2009 से पहले की हो। ये ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा देखिए, आप लोग नेट और सेट में क्या अंतर है? देखिए, नेट के फॉर्म यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है ना, तो आप पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है तो वहां यू कैन अप्लाई। बट यदि आपने सेट कर रखा है तो यू कैन अप्लाई हियर ओनली, यानी आप सिर्फ राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो यदि आपने सेट कर रखा है तो। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेट का पेपर दे सकते हैं? यानी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता वाली बात। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बहुत जरूरी सा एक मैटर बन जाता है आप लोगों के लिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है क्या होनी चाहिए, क्या है। मैं आपको बता दूं कि जर्नल एंड EWS के लिए ये है 55%, यानी आपकी MA में कितनी होनी चाहिए? MA, MSc, MCOM जो भी वॉटेवर आपने जो कोर्स किया है, जो भी कोर्स आपने किया है उसमें आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 55%। ST, SC, OBC, NC यानी नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए चाहिए 50%। कितनी चाहिए? 50%। तो यहां ये रिलैक्सेशन है कि 50% वाले बच्चे भी ST, SC और OBC वाले, मैं OBC इसलिए कह रहा हूं, OBC में 2 कैटेगरी बनी हुई है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए ये 50% है, जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए ये 55% है। तो इसको लेकर के आप लोग डाउट में नहीं रहे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, वो ये कि फर्स्ट पेपर की तैयारी आप लोग कैसे करें। समय बहुत कम है, रणनीति कैसे बनाएं और फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। मैं लंबा व्याख्यान इसको नहीं रखूंगा क्योंकि मैं पूरा पेपर
जब डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ फर्स्ट पेपर, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें समझा दूंगा आपको। देखिए, नंबर 1, आप लोगों को जो काम करना है वो ये है कि कोई एक किताब आपको परचेज करनी है फर्स्ट पेपर के लिए। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट जो करूंगा वो ये है कि एक तो मदान वाली बुक है पियर्सन की, मदान की जो पियर्सन पब्लिकेशन है उसकी आती है एक बुक मदान की, तो मदान वाली बुक यू कैन परचेज। और या फिर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की अच्छी किताब आती है, दृष्टि की नेट के फर्स्ट पेपर की, और आप लोग जो है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, काफी बढ़िया किताब है ये। तो यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर बहुत आसान है मेरे सामने, बट कितने नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि सेकंड पेपर बहुत टफ आता है आजकल, जो है बहुत डेप्थ में पेपर आता है। मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, मैं बात करूं पब्लिक एड की, मैं आर्ट्स के ही विषयों की बात कर रहा हूं, होम साइंस की बात करूं मैं, तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनका पेपर जो है बहुत लेंथी हो गया। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो मुश्किल पेपर आता है। आप देख लीजिए, बिना नेगेटिव मार्किंग के भी बहुत मुश्किल होती है पास करने में। तो आपको यहाँ दिक्कत आएगी। सेकंड पेपर में कई बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते नेगेटिव मार्किंग के बिना भी, तो आप लोग फर्स्ट पेपर को फोकस करें और 50 में से कम जो है 35 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि नेगेटिव नहीं है तो 40 तक आप लोग जाइए, 45 तक आप लोग जाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने जब ये सेट का एग्जाम दिया था, तो हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया, 2005 की बात है ये, 2006 में जब सेट का 2005 में ये सेट का एग्जाम हुआ था आई थिंक, तब हम लोगों ने इसको क्लियर किया था। तो उस टाइम पर मेरे इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे फर्स्ट पेपर में, तो वो मेरे लिए की रहा कि मैंने सेट भी क्वालिफाई किया। और चूंकि उससे पहले दिसंबर 4 में JRF भी ऑलरेडी पास हो चुका था, तो इसका मतलब यह है कि मेरी JRF थी, नेट भी थी, उसके बावजूद मैंने सेट का एग्जाम दिया। ये दो चीजें आप लोगों की के लिए जरूरी है। सेट का देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग एक तो तैयारी कर पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसी के रिगार्डिंग वही सिलेबस है, सारी चीजें वही है, तो एक तो उसकी तैयारी हो जाएगी, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तीसरा एक एडिशनल सर्टिफिकेट आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग एग्जाम दीजिए, भले ही आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, ये आपके लिए जरूरी है कि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको अप टू द मार्क रखें। अच्छा, कब तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ सकती है, इसको लेकर के बहुत से बच्चे जो है बार बार में पूछते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी तक का अनुमान ये है कि आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, जो विज्ञप्ति है, शायद फरवरी महीने में आ जाएगी, क्योंकि फरवरी महीने की संभावना मुझे इसलिए, देखिए या तो फरवरी में या अप्रैल में, 2 ही महीने हैं। मार्च में नहीं आएगी, या तो फेब में आएगी या अप्रैल में आएगी। फेब में आफ्टर बजट आ सकती है, या फिर जो है ये वैकेंसी सेट के पेपर के बाद, क्योंकि सेट के रिजल्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता ही है कि 19 तारीख को ये पेपर होगा, और मेरे सामने विद इन ए मंथ, हो सकता है 1 महीने से पहले में ये रिजल्ट आ जाए, और उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। ये कुछ चीजें थी। और आप लोग यदि सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लागत नहीं होगी उसकी, लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि ज़्यादा बच्चों का एक पूल बनेगा तो मैं उस पूल के साथ जो है प्रिपरेशन कराना चाहूँगा। तो और उम्मीद करता हूँ कि MA के वे बच्चे जो सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक ग्रुप बनाएं और मेरे साथ कनेक्ट करें। निश्चित तौर पर मैं सेट 2023 के लिए प्रिपरेशन कराने वाला हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें और प्रिपरेशन करें। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों।